नमस्कार, मैं हूँ पंखुड़ी श्रीवास्तव यानी आपकी माइंडफुलनेस प्रिसेप्टर और वेलकम टू माइंड शरणम, जिसे मैंने और मेरी दोस्त श्रुति लाल ने डिज़ाइन किया है स्पेसिफिकली ताकि हम आप तक लेके आ सके होलिस्टिक वेलबींग, होलिस्टिक लिविंग के अलग अलग अप्रोच। और माइंड शरणम में हम 4 सेगमेंट्स को कवर करते हैं, जो कि है कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, इमोशनल वेलनेस एंड माइंडफुलनेस। तो आप माइंड शरणम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसके वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं उसकी शुरुआत में आपको एक कोट बताकर करना चाहती हूँ, जिसको कल ही मैंने पढ़ा है। सो द कोट सेज which is by a psychologist Daniel Goleman, and he says that if you are tuned out of your own emotions, you read them poorly in other people. और इस कोट को पढ़कर जो मुझे सबसे पहली बात मेरे जहन में आई वो ये थी कि हमने अपने जीवन में ये बहुत बार सुना है, ये बहुत बार लोगों से कहा है कि तुम मुझे समझते नहीं हो, या हमने शायद ये सुना हो कि तुम मुझे समझ नहीं पाती, तुमने मुझे समझना बंद कर दिया है। ऐसा हमने कई बार सुना है, कई बार कहा है। Now how is it even related to the quote? इसका मतलब यही है कि आखिर समझने की बात क्या होती है। समझने का मतलब भी यही होता है कि हम एक दूसरे के भाव को समझें और आपस में ज़िंदगी को बिताएं। मगर जब हम खुद के इमोशन से ट्यून्ड आउट होते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहे, तो हम दूसरों को कैसे समझाएंगे। और जब हम खुद के इमोशंस को नहीं समझते हैं तो हम अपने आप दूसरों के भी इमोशंस को मिस जज करते हैं या मिस रीड करते हैं। आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा होगा जो अक्सर उनको जो अपने इनसिक्योरिटीज़ पे बहुत जोक कर लेते हैं, ताकि उनको लगता है कि इससे पहले कि कोई दूसरा उनके किसी इनसिक्योरिटी के बारे में कुछ कहे, कोई कुछ भी टिप्पणी करे, दे क्रैक अ जोक अबाउट इट टू मेक इट फनी, विच माइट नॉट बी फनी, विच माइट नॉट बी नेसेसरी, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। इस तरीके के लोग हमने अपने जीवन में देखे हैं, हो सकता है आप वो खुद हों, और ऐसे भी लोगों को हमने देखा है जो जिनसे हम जहाँ किसी भी दुख से रिलेटेड किसी इमोशन की बात करते हैं तो उसका रिएक्शन जो है वो अक्सर बहुत गुस्से में निकालते हैं। ये अक्सर तब होता है जब हम अपने अंदर जो इमोशन जाग रहा है उसको समझ नहीं पाते और उसको बहुत दूसरे इमोशंस की मदद से व्यक्त करते हैं। मुझे किसी बात पे दुख अगर है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे अंदर गुस्सा हो, मगर अगर जिस बात की वजह से मेरे अंदर दुख है, अगर उस बात का जिक्र कोई कर दे तो शायद मैं उस बात को कवर अप करने के लिए अपने अग्रेशन को बाहर ले आकर के बात करूं, कम्युनिकेट करूं। वो कम्युनिकेशन तो रहा ही नहीं। इसका मतलब यही है कि हम अपने इमोशंस को जब नहीं समझेंगे तभी हम दूसरे किसी ऐसे इमोशन की मदद लेंगे अपनी बात को कन्वे करने के लिए जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ऐसा करते हैं वही लोग दूसरों के भी इमोशंस को ढंग से रीड नहीं कर पाते। सिंपल सा कोट है, बहुत सिंपल सा मतलब है। अब मुद्दा ये है कि हाउ टू बी अट्यून्ड ऑफ योर ओन इमोशंस। आप अपने इमोशंस को किस तरीके से समझ सकते हैं बेहतर, क्योंकि मैंने हर बार कहा है, अपने हर वीडियो में कहा है कि हम किसी को भी बेहतर तभी समझ सकते हैं जब हम अपने इमोशंस को समझ रहे हों। और हम अपने इमोशंस को जब तक अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे रिलेशनशिप्स में, किसी भी किस्म के रिलेशनशिप्स में डिफ़िकल्टीज आएंगी ही आएंगी। करना क्या है, हम किस तरीके से अपने खुद के इमोशंस के साथ अट्यून्ड हो सकते हैं। हाउ इज़ इट दैट वी आर गोइंग टू नो दैट व्हाट इमोशन is arising in us, and if this emotion is right, if this is the right emotion to convey what I'm trying to say. All you have to do is you have to recognize your emotion. आपको जो इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसको आप कभी भी कर सकते हैं, कि you just have to be there in the moment and know what emotion is going through. आप किसी भी मोमेंट पे 1 सेकंड का पॉज लें और समझें कि वो कौन सा इमोशन है जो आपके अंदर इस वक्त मौजूद है। ये था लास्ट एक्सरसाइज। इस वीडियो में मैं आज आपको एक टेक्निक बताने वाली हूँ। उस टेक्निक के थ्रू आप अपने इमोशन को सिर्फ रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे बल्कि लेबल करेंगे। नाउ हाउ इज इट दैट यू गोइंग टू डू इट?
फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस मोमेंट पे इस वीडियो को सुनते वक्त आप हो सकता है कि इफ़ नॉट लिसनिंग इट टू वेरी माइंडफुली, हो सकता है आप किसी थॉट में चले गए हो सकता है आपको कोई घटना याद आ गई हो, आपके खुद के साथ आपके जीवन की कोई बात याद आ गई हो जब आपके ऊपर ये एक्यूजेशन लगा था कि आप लोगों को समझ नहीं रहे हैं। उस मोमेंट को ही याद करके अगर आपके अंदर इस वक्त जो भी इमोशन आ रहा है उस इमोशन को लेबल करना है। पहले तो समझना पड़ेगा कि वो इमोशन है क्या। इट माइट बी सैडनेस, इट माइट बी एंगर, इट माइट बी रिजेंटमेंट। यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज दैट इमोशन, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, लेबल इट। आपके अंदर अगर गुस्सा आ रहा है तो इस बात को से अग्री करिए, इस बात को एक्सेप्ट करिए कि आपके अंदर इस वक्त गुस्सा है। एंगर इज प्रिवेलिंग, anger is there in you right now at this moment. So all you have to do is first recognize your emotion, second label them. हम बाद में हो सकता है कि हम आपने रिकग्निशन के वक्त आपको लगा हो कि नहीं आई वाज सैड, बट देन इट माइट बी एंगर, आपको पता नहीं था क्योंकि हर इमोशन आपस में इंटरकनेक्टेड है। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रिकग्नाइज द इमोशन एंड देन लेबल द इमोशन। दैट्स द एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू, ताकि आप अपने खुद के इमोशंस के साथ अट्यून्ड हो सकें, ताकि आप अपने खुद के इमोशंस को इतने बेहतर तरीके से समझने लग जाएं कि आपके ऊपर लाइफ में कोई कभी भी ये एक्यूजेशन लगा ही ना सके कि आप उन्हें समझते ही नहीं। सो अगर आप इस बात से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कल को कोई भी आपसे ये ना कह के आप उनको समझ नहीं रहे हैं, तो आपको ये 2 टेक्निक्स को अपने लाइफ का हिस्सा बना लेना है। पहला, रिकग्नाइज योर इमोशंस, सेकंड, लेबल योर इमोशंस। तो किसी भी वक्त, दिन के किसी भी टाइम पे आप चाहे तो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। शांति से बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस लें और जो भी इमोशन आपके अंदर उस मोमेंट पे है, उस मोमेंट पहले समझें कि वो कौन सा इमोशन है और उस इमोशन को नाम दे दें। आप चाहें तो उस इमोशन को आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप उसका नामकरण कर सकते हैं, या तो जो वो इमोशन है आप उसको सिंपली उसी इमोशन के नाम से बुला सकते हैं। इफ़ इट्स सैडनेस, simply sadness. So try this, do this. I am sure it will work, and do share this video because people need to understand their emotions. तभी हम आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रह सकेंगे। So do like the video, और नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो लिंक्स हैं उसको विजिट करें। मेरी और श्रुति की पर्सनल वेबसाइट्स है, उसको विजिट करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें उतना करें, ताकि हमें समझ में आए कि आप माइंड शरणम से, आप मुझसे और मेरी दोस्त श्रुति से बेहद प्यार करते हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, एंड टुमारो इज सैटरडे, इट मीन्स क्वेश्चन टाइम। आप कल व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो हमारा ग्रुप है, अगर आप अभी तक बाई चांस इफ़ यू आर मिसिंग आउट, अगर आप उसका हिस्सा नहीं है तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसके लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बने एंड बॉम्बार्ड अस विद योर क्वेश्चंस। थ्रो योर क्वेश्चन ताकि हम उसके जवाब आपको दे सकें, हम आपको बता सकें कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।